हेलो बच्चों, वेलकम टू एडमिन क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक शुरू करने आ रहे हैं केस ऑफ एसोसिएशंस। जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वो था केस ऑफ डिसोसिएशंस। हमने प्रीवियस वीडियो में NaCl को लिया था, KCl को लिया था, BaCl2 को लिया था। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोगों ने लिए थे और आज हम लोग शुरू करने आ रहे हैं केस ऑफ डिसोसिएशंस। अब देखिए बच्चों, केस ऑफ डिसोसिएशंस में केस ऑफ एसोसिएशंस में क्या क्या चीजें हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केस ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो अगर मैं आपके सामने सपोज करिए कि ये एक पेन लेकर के आता हूं, ये पेन आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये दो पार्टिकल्स हैं, इसको मैंने मिला दिया। कितने पार्टिकल्स हो गए? 1। एसोसिएट हो गए। एसोसिएट हो गए, ठीक है ना। तो जो चीजें मेरे पास में अभी 4 थी, 4 इन क्वांटिटीज, 1, 2, 3 और ये 4, ये एसोसिएट होने के बाद हमारे पास में रह जाती हैं 2। दिस इज नोन एज केस ऑफ एसोसिएशन, जुड़ जाना। अब हम लोग जो है इसको देखते हैं कि हमारे पास में इसके अंदर किस तरह से हमारे पास में स्टार्ट होगा इसका सिस्टम। हमारा टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ वैन हॉफ फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशंस। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं डाइमर। डाइमर का मतलब होता है मर्जर ऑफ 2 पार्टिकल्स। बच्चों, 2 पार्टिकल्स का मर्जर हो जाना, मर्जर ऑफ 2 पार्टिकल्स। जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में एग्जांपल में बताया था, CH3COOH मींस CH3COOH। एक और पार्टिकल आ गया आपके पास में एसिटिक एसिड का, और ये देखिए 2 पार्टिकल्स हमारे पास में मिल करके, दीज आर 2 पार्टिकल्स, और ये मिल करके बच्चों हो गए हमारे पास में एक पार्टिकल, एक। यहां पर बच्चों हमारे पास में 1 + 1 यानी कि 2 पार्टिकल्स हैं, और यहां पर बच्चों ये एक पार्टिकल हो गया, दिस इज 1। अगर मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज नाउ 1 पार्टिकल। दिस इज नोन एज डाइमराइजेशन, 2 पार्टिकल्स का मिल जाना। अब इस केस में बच्चों हम क्या करने वाले हैं? वैन हॉफ फैक्टर को यहां पर कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है। इसको आप यहां पर देख लीजिए अच्छी तरीके से। मैं इसको यहां पर अभी नेक्स्ट स्टेप पर मूव करूंगा। फाइन, नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। और अब हम लोग देखिए बच्चों, CH3COOH के 2 पार्टिकल्स ले लेते हैं और इनको एसोसिएट करके हम बना देते हैं इनके एक पार्टिकल। नाउ अगर इनिशियली हमारे पास में ये देखिए लिखा हुआ है, इनिशियली इफ वी हैव 1 मोल, और अभी ये 0 है, सॉल्यूशन के अंदर 1 में से बच्चों अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एसोसिएट हो गए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अल्फा रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अल्फा पार्टिकल के एसोसिएट होने से बच्चों लोग ये क्या बन जाएगा आपके पास में? α/2। क्यों? अभी मैंने आपको बताया 2 पार्टिकल मिल करके एक बन जाते हैं। दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। तो अल्फा पार्टिकल मिलकर के अल्फा के हाफ हो जाएंगे, दैट मींस α/2। नाउ कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों लोग I = पार्टिकल्स
आफ्टर एसोसिएशन, particles after association divided by particles before dissociation, before dissociation। अब आप इसको यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, यहां पर पार्टिकल्स आफ्टर, अच्छा ये मैंने गलत से डिसोसिएशन लिख दिया है, दिस इज एसोसिएशन। 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन 2 डिवाइड बाय 1, यानी कि हमारे पास में CH3COH के 1 माइनस एल्फा पार्टिकल्स बच रहे हैं और CH3COH के एल्फा अपॉन 2 बन करके तैयार हो चुके हैं। दिस विल बी नोन एज आई। अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिए, दिस विल बी नोन एज आई। इसको हम लोग आई कहते हैं। फाइन, सब बच्चे यहां पर समझ गए। तो इस तरह से आप देखिए कि यहां पर अगर हम इसको रफ कर देते हैं इतने हिस्से को, तो आप देखिए हमारे पास में बच्चों I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एल्फा अपॉन 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन I, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा। तो I जैसा कि हम लोगों ने देख रखा है, ये लिखा हुआ है हमारे पास में वेंट ऑफ फैक्टर, और एल्फा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कि बच्चों कितने परसेंट पार्टिकल्स आपके जो है वो एसोसिएट हो गए हैं। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि इसके अंदर हम मैक्सिमम, यानी कि आप क्या पढ़ रहे हैं, डाइमराइजेशंस का, डाइमर का बनना है, डाइमर। तो मैक्सिमम, कल भी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो आपके पास में एसोसिएशन हो सकता है, मैक्सिमम वो क्या होगा बच्चों, 100%। और 100% के ऊपर अल्फा की वैल्यू कल मैंने आपको बताया था, दिस इज इक्वल टू 1। तो अगर आप यहां पर आई की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो आई की वैल्यू जो है अल्फा के मैक्सिमम होने के ऊपर, मेरे मिनिमम वैल्यू, सॉरी, आई की जो हमारे पास में मिनिमम वैल्यू आएगी निकल करके, वो कितनी होने वाली है बच्चों, 1 अपॉन 2। इसका मतलब ये कि अगर 100% पार्टिकल्स सब एसोसिएट हो जाते हैं तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से हमारे पास पार्टिकल्स हाफ रह जाएंगे। यानी कि देखिए, अगर यहां पर 4 फिंगर्स देख रहे हैं, ये एसोसिएट हो गए और ये एसोसिएट हो गए, तो नाउ वी हैव 2 पार्टिकल्स, यानी कि 1 अपॉन 2 आधे हो गए, हाफ। फ्रॉम 4 इट बिकम्स 2। इसी तरीके से अगर आपके पास में सारे पार्टिकल्स एसोसिएट हो जाते हैं तो अल्फा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम क्या कहलाती है, फिर 1। कल भी हम लोगों ने बहुत सारी क्लास में देखा था, जब अल्फा की वैल्यू आपके पास में मैक्सिमम हो जाएगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, मिनिमम। तो आई की वैल्यू जो है वो सारे पार्टिकल्स के एसोसिएट होने के बाद आई विल बिकम 1 अपॉन 2। तो इस केस में आपने, यानी कि इसको मैं क्लीन ऑल कर देता हूं अब यहां पर, और देखिए जो हमारे पास में डाइमर का केस होगा, डाइमर के केस में आई की वैल्यू जो है वो मिनिमम कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 2 व्हेन ऑल पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड। व्हेन ऑल, यानी कि 100% पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड। जब बच्चों हमारे पास में सारे पार्टिकल्स एसोसिएट हो गया तो आई की वैल्यू मिनिमम 1 अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, फाइन, इसको हटा देते हैं। नाउ वी कम टू ट्राइमर। अब दूसरा केस बच्चों हमारे पास में आता है यहां पर, इसको कहते हैं हम लोग ट्राइमर। ये केस थोड़ा कम होते हैं, लेकिन इसको हम जनरल फॉर्म में सपोज देखते हैं कि सपोज 3 पार्टिकल्स मिल करके आपका एक पार्टिकल बन गया A3। मैंने इस तरह से दिखा देना आपको, 1, 2 और ये 3, और ये बच्चों मिल करके एक पार्टिकल बन गया। इसकी कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं बच्चों हम लोग, 1 माइनस एल्फा, एल्फा अपॉन 3, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, 3 पार्टिकल मिल करके एक बन रहा है। फ्रॉम 3 इट बिकम्स 1, फ्रॉम 3 इट बिकम्स 1, फ्रॉम 6 इट बिकम 2, फ्रॉम 9 इट बिकम्स 3। तो
तो आपके पार्टिकल 1/3 हो जाते हैं। 3 से 1, 6 से 2, 9 से 3, 1/3 हो गया पार्टिकल। तो अल्फा अगर हो गया एसोसिएट तो अल्फा अपॉन 3 हो गया। तो आप देखिए यहां पर अल्फा अपॉन 3 हो जाएगा, और इसलिए आई की जो वैल्यू है पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 3 डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो बच्चों इट विल बिकम 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3। ये आपके पास में आई का और अल्फा का रिलेशन हमारे पास तैयार हो गया। आई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन 3 इन केस ऑफ ट्राइमर्स। ये देखिए आप, ये बात ध्यान रखने की, दिस इज इन केस ऑफ ट्राइमर्स। देख ले आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको, क्लियर हो गया? फाइन। नाउ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब आपका मैक्सिमम एसोसिएशन हो जाएगा, मैक्सिमम यानी कि 100% जब आपका एसोसिएशन हो जाएगा बच्चों लोग, जब आपका मैक्सिमम एसोसिएशन हो जाएगा तो अल्फा विल बिकम 1 एंड आई विल बिकम मिनिमम। मिनिमम का मतलब हो गया बच्चों 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो बच्चों आई जो हमारे पास में मिनिमम आएगा वो हमारे पास में आने वाला है कितना? 1 अपॉन 3 when all the particles are associated, when all the 100% particles are associated, then Van't Hoff factor I will become minimum and it will become 1 upon 3। ठीक है, कल से यानी कि पिछली क्लास से लेकर के इस क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा है द केस ऑफ डिसोसिएशन, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केस ऑफ एसोसिएशन। केस ऑफ एसोसिएशन के अंदर बॉन्डिंग हो जाती है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग कल से पढ़ रहे हैं एसिटिक एसिड के अंदर, वो कहलाता है डायमर्स, और अगर 3 पार्टिकल्स मिल गए तो वो कहलाएगा ट्राइमर्स। अब हम लोग जल्दी से एक काम और करते हैं, अगर जनरल पार्टिकल्स यानी कि नाउ वी कंसीडर अ जनरल एक्सप्रेशन। अब बच्चों क्या करते हैं, हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन ले लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास में n पार्टिकल्स हैं और ये n पार्टिकल्स मिल करके एक बन गए, इट बिकम्स 1। तो 1 माइनस अल्फा, जैसा कि हम लोगों ने अभी बार बार देखा, डायमर्स के केस में 1 अपॉन 2 हुआ, ट्राइमर्स के केस में अल्फा अपॉन 3 हो गया, और अगर n पार्टिकल्स एसोसिएट हुए तो इट विल बिकम 1 माइनस अल्फा अपॉन n। 1 माइनस अल्फा और ये क्या बन जाएगा? अल्फा अपॉन n। तो बच्चों आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n डिवाइडेड बाय 1। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं आई इज इक्वल टू 1। इनमें से अगर मैं अल्फा को बच्चों कॉमन ले लेता हूं, ये देखिए आप, इसमें से अल्फा को कॉमन ले लिया मैंने, इट विल बिकम 1 अपॉन n माइनस 1। ये देखिए आप, और इसलिए हमारे पास में अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए अल्फा, इसको मैं इधर लेकर के आता हूं, i माइनस 1 को मैं इधर ले आता हूं, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n माइनस 1। यहां पर n का मतलब यह है कि कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हुए हैं। तो इसको हम लोग यहां पर नोट कर लेते हैं कि डायमर्स के केस में, अगर आप डायमर्स का केस लिख रहे हैं, n की वैल्यू हो जाती है बच्चों 2, और अगर 3 पार्टिकल्स का केस लिख रहे हैं आप ट्राइमर्स का, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? फिर 3। तो ये आपके पास में हो जाता है एक जनरल एक्सप्रेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जरा इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, और अगर इस पॉइंट पर आपको कोई सवाल होगा तो आप जानते हैं कि हमारा जो ये क्लासेस होती है इसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स के ऊपर जा करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग जो है एग्जामिनेशन में कभी कभार ये भी देखा गया है कि अगर हम बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं ना, तो बोर्ड में कहते हैं इसको प्रूफ इट, शो करो, प्रूफ करो। कंपटीशन में क्या होता है, अगर आप नीट और आईटी के पेपर में बैठेंगे तो उसका रिलेशन पूछते हैं। रिलेशन में वो ऐसा कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू i प्लस 1,
अल्फा इज इक्वल टू 1/n+1। 2-3 ऑप्शन देंगे तो ये ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि अगर सपोज करिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना देता हूं आपके लिए यहां पर एक, तो वो क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे होगा हमारे पास में, देखो भाई ऐसे होगा। सपोज करिए कि मैंने आपसे कहा कि बच्चों हमारे पास में कहीं पर डायमर्स बन रहे हैं, डाइमराइजेशन, और हमारे पास में आई जो है वो है हमारे पास में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमको देते हैं 0.7। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताइए। तो आप यहां पर देखिए कैसे कैसे करने वाले हैं। यहां पर 0.7 -1 जो कि आपको लगेगा माइनस में आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। डाइमराइजेशन है तो 1/2 -1, तो दिस इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय, इसमें से आप ये कर देंगे 0.5, तो ये हो गया आपके पास में 60%। परसेंटेज में लिख रहा हूं मैं ना, वैसे तो आपके यहां 0.6 आएगा लेकिन मैंने इसको परसेंट में रख दिया है, ठीक है ना। ये क्योंकि यहां पर आपको लग रहा होगा माइनस आ रहा है, तो ये देखिए प्रूफ तो ये है, बट ऑल्सो वी कैन राइट, अगर हमारा दिल करता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - i डिवाइडेड बाय 1/1 - n, ऐसा भी ये लिखा जा सकता है। इसके लिखने में ऐसे कोई बुराई नहीं, ठीक है ना, ऐसा भी आप यहां पर इसको लिख सकते हैं। चलो तो ये हमारे पास क्लीन, और फाइनली हम आगे बढ़े इसके पहले हम लोगों ने क्या सीख लिया है इसको आप गौर से सुन लीजिए। आप मैं एक बार क्या करने वाला हूं बच्चों, यहां पर 3 केसेस फिर से बता रहा हूं आपको। इन केस ऑफ डिसोसिएशंस, डिसोसिएशंस के आप एग्जाम्पल कुछ देखेंगे कि आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, और मैंने कल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं पिछली क्लास में। अभी हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों यहां पर एसोसिएशन, आई की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 1 से कम आएगी, और कल मैं आपको बता रहा था नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, यानी कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। देखिए ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, इन सब चीजों में क्या होता है बच्चे लोग, आई की वैल्यू 1 रहती है, यानी कि अगर कहीं पर आई की वैल्यू 1 आती है तो आप ये समझ जाएंगे दिस इज नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। और अगर आपके पास में आई की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि ये हो रहा है आपके पास एसोसिएशन, और अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो आप समझ जाएंगे दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन। तो हम इसको क्लीन कर देते हैं, और एक बहुत जल्दी से एक बहुत ही प्यारा सा बड़ा प्यारा सा एक सवाल देखते हैं, और ये क्वेश्चन ये है, फाइंड द मॉलिक्यूलर स्टेट, फाइंड द molecular state, find the molecular state of a substance if its Kb, यानी कि वाटर का केस में आपको समझ रखा 0.52, and its molality is 0.1 and delta TB यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 0.052। तो उसने क्वेश्चन दिया आपको फाइंड द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इफ इट्स Kb is 0.52, its molality is 0.1 and delta TB is equal to 0.02। तो आप पहले तो ये समझिए कि इस बात का मतलब क्या होता है, what do we mean by मॉलिक्यूलर स्टेट, यानी कि वो आपसे यही पूछना चाहता है कि बताइए कि ये मॉलिक्यूल एसोसिएटेड फॉर्म में है या डिसोसिएटेड फॉर्म में है या नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। तो लेट अस फाइंड आई नाउ। आई बच्चों यहां पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो देखिए आई कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आई Kb इंटू मोलैलिटी लगा देंगे। डेल्टा टीबी दे रखा है बच्चों लोग 0.052, आई कैलकुलेट करना है, ये 0.52, मोलैलिटी है 0.1। बस अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आने जा रहा है। तो नाउ यू विल सी
हम इसको यहां से हटा देते हैं। नाउ यू विल सी दैट I इज इक्वल टू 0.052 डिवाइड बाय 0.52 इंटू 0.1, पूरा कैंसिल होकर के आ गया 1। I की वैल्यू क्योंकि 1 आ चुकी है, इसलिए बच्चों ये सिचुएशन कौन सी हो चुकी है, नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन की, यानी कि I इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये पार्टिकल ना तो एसोसिएट हुआ है ना ही दिस पार्टिकल इज डिसोसिएटेड, राइट। फैंटास्टिक, बहुत प्यारा सवाल था, इसको आप नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का नहीं है इसलिए मैंने इसका कोई नंबर नहीं लिखा है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बच्चों, और नाउ वी आर गोइंग टू डू वंडरफुल क्वेश्चंस। नाउ यू विल सी लाइक दिस। चलो भाई गौर से सवालों को देखना शुरू करिए। अब आप, मैं शांत इसलिए हो गया हूं कि अब आप जरा सवाल को पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम ऑफ, अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.12, क्वेश्चन नंबर 1.12 है ये आपके पास, ठीक है ना, 1.12। क्या कहते हैं, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, फॉर्मूला भी दे रखा है C6H5COOH डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। जब भी ये सवाल आता है तो मैं कहता हूं देखो सवाल तो जैसा भी होगा अभी हम देखते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए पहले मैं बना लेता हूं, मुझे नहीं पता बनाने का कोई फायदा होगा या नहीं होगा, बट मैं बना लूंगा इसको। 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये अपने अंदर 2 ग्राम बेंजोइक एसिड मिला रहा है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड। देखिए आप, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हम लोग जानते हैं C6H5COOH, और बेंजीन बच्चों हम लोग जानते हैं C6H6 होता है। shows a depression in freezing point equal to 1.62. Depression in freezing point delta TF is equal to 1.62 Kelvin, and molar depression constant for benzene मतलब क्या हुआ, KF is equal to 4.9. Now find the percentage, देखिए भाई, फाइंड द परसेंटेज एसोसिएशन इफ इट फॉर्म्स अ डाइमर, फाइंड द परसेंटेज एसोसिएशन इफ इट फॉर्म्स अ डाइमर, यानी कि आपको क्या निकालना है भाई यहां पर, अल्फा, कैलकुलेट अल्फा। इसको मैं डबल कलर से करके दिखाता हूं आपको, देखिए यहां पर फाइंड अल्फा, ये डबल कलर कर दिया मैंने। अल्फा निकालो भाई, फाइंड अल्फा। अभी आपने क्या पढ़ा बच्चों, दिस इज द केस ऑफ डाइमर्स, डाइमराइजेशन का केस है ये। तो डाइमराइजेशन का केस हम लोग स्टार्ट करते हैं, किस चीज के साथ में कर रहे हैं, ये बेंजोइक एसिड के साथ में। तो ये पहले आप पूरी नजर उतार लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। अभी यहां पर उतार लिया आपने इसके नजर में, क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा अभी, ठीक है ना, इसको मैं यहां से अभी रब कर देता हूं। तो देखो भाई ये हमारे पास है बच्चों लोग, क्या करना है हमें कि इसका सॉल्यूशन की शुरुआत फिर से मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये है बेंजोइक एसिड, यानी कि C6H5COOH के 2 पार्टिकल्स मिलकर के एक बन गया था C6H5COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। वही सिचुएशन अभी जो पढ़ाई आपको 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 2। तो आई आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे, चाहे तो कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं इसके अंदर पूरी की पूरी। तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन 2, ये आपका रिलेशन हो गया। अब आपको निकालना है अल्फा, यू हैव टू फाइंड अल्फा। मैं यहां पर एक बार फिर से मेंशन कर देता हूं भाई, हमें निकालना क्या बच्चों, यहां पर हमें निकालना है अल्फा। अब अल्फा निकालने के लिए आपको पहले आई निकालना होगा। देखिए इस टर्म को अगर आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से,
तो अल्फा निकालने के लिए फर्स्ट वी विल कैलकुलेट आई। अब आई कैसे निकलेगा बच्चों पार्टी? डेल्टा टीएफ का सवाल दे रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये देखिए आप, टीएफ इज इक्वल टू आई केएफ इंटू मोलैलिटी। मुझे किसी बच्चे ने एक बार ये पूछा, सर ये आई कब लगाते हैं आप? तो मैंने कहा आई सब जगह पे लगा दो, किसने मना करा है? अगर वो कहता है कि एसोसिएशन है या डिसोसिएशन है तो आई की कुछ वैल्यू होगी, और अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं है तो आई की वैल्यू 1 होगी, खत्म बात। तो इसमें हमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपके पास में ये आ गया। तो डेल्टा टीएफ जो है, अब आप देखिए हमारे पास में कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है। डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है बच्चों यहां पर? 1.62। ठीक है भाई, ये देखिए आप 1.62, ये है आपका डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62। बल्कि व्हाइट से करूंगा इसको मैं, क्योंकि ये व्हाइट में चल रहा है। तो ये है हमारे पास में 1.62 इज इक्वल टू आई। ये हमारा टारगेट है कैलकुलेट करना, क्योंकि आई निकालेंगे तो अल्फा निकलेगा हमारे पास में। केएफ की वैल्यू दे रखी बच्चों 4.9। और अब लिखते हैं हम लोग मोलैलिटी। एम क्या था देखिए यहां पर, फिर से लिख देता हूं, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वेट ऑफ बेंजोइक एसिड, जो कि सॉल्यूट है हमारे पास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो हमारे पास में क्या है यहां पर? बेंजीन। ये फॉर्मूला मैं यहां पर रखने वाला हूं इन केजी। तो सब चीजों को रख दूंगा अभी मैं आपके सामने। ठीक है भाई, अभी मैं सब चीजों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है, तो फाइन, इसको मैं यहां से अभी देखिए हटा देता हूं, और आप जो है इन सब की वैल्यूज को यहां पर रखेंगे। 1.62 इज इक्वल टू आई इंटू 4.9 इंटू वेट ऑफ बेंजोइक एसिड कितना है बच्चे लोग? 2 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय देखिए मॉलिक्यूलर वेट C6H5COH का मैं यहीं पर निकालता हूं। C6H5COOH का बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आप सब लोग जानते हैं, 6 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, प्लस 1, दिस विल बिकम 122। तो बेंजोइक एसिड का बच्चों मॉलिक्यूलर वेट यहां पर देखिए, आप देख लीजिए यहां पर कि ये मैंने यहां पर निकाल करके दिखा दिया। ठीक है ना? ये तो मॉलिक्यूलर वेट बेंजोइक एसिड का बच्चा पार्टी यहां पर रख दिया मैंने। वेट ऑफ बेंजीन, तो बच्चों देखो ये 25 ग्राम बेंजीन है, ये दे रखे आपको दे रखा है ये, और इसको हम लोगों ने किलोग्राम्स में चेंज कर दिया। तो इसके अंदर अब हमारे पास में बच्चों आई की वैल्यू आने जा रही है। एक बार देख लीजिए, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना? तो मैं इसको यहां से पूरा हटा रहा हूं। तो अब आप देखो इससे क्या होगा बच्चों, कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आई विल बी इक्वल टू 1.62 इंटू 122 इंटू 25 अपॉन 1000 डिवाइड बाय 4.9 इंटू 2। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 0.504। हालांकि इसने क्वेश्चन में पूछा तो नहीं, मगर फिर भी मैंने आपको आंसर में कहा इसको भी हो सकता है कि वो आपसे, अगर एग्जामिनर को लगता है कि यार ये सवाल लंबा है तो वो हाफ क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द वेंट ऑफ फैक्टर। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के 2 पार्ट कर रखे। तो आई की वैल्यू भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाती है। चलो देखो, आप देख लिया? ओके, अब जब आई आ गया फिर तो सवाल हो गया खत्म। देखिए आप, जब आई आ गया तो क्वेश्चन खत्म। 0.504 इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा अपॉन 2। ये देखिए यहां से मैंने ले लिया, कैलकुलेशन पूरी कर लीजिए। एल्फा अपॉन 2 किधर लेकर के आ जाओ, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.04। तो एल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू, ये इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास में ये आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0.994। तो अल्फा की वैल्यू बहुत आसान है, आपने यहां पर इसको रख दिया, इसको रख दिया। और बच्चों देखिए, जब आप इसको जो है यहां पर जब आप इसको रखेंगे तो एग्जामिनेशन के अंदर उसने पूछा था व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन। तो इसको अब आप परसेंटेज लिखेगा
99.2, ये वैल्यू में 2 आएगा यहां पर 992, तो 99.2%, यानी कि यही चीज जैसे कि मैंने आपको बार बार बता रखी है कि हमारे पास में अगर ये अल्फा दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था कि 1 मोल के रेफरेंस में 0.992 या 0.7 या 0.1 आएगा, 100 मोल्स के रेफरेंस में इट विल बी अ परसेंटेज। तो जब आपके पास में ये वैल्यू आएगी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आज का बड़ा क्वेश्चन था मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था। हो गया पूरा ये, फाइन, हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे हम लोग। और चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत शुरू करी जाए। ठीक है भाई, चलो भाई रुक जाओ भाई, यहां पर रुक जाओ भाई, रुक जाओ। पढ़िए भाई क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में ये देखिए आप 1.33 एक्सरसाइज का, यानी कि आप एनसीईआरटी की बुक खोलिए, उसके अंदर ये 33 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है। 19.5 ग्राम CH2FCOOH। सॉल्यूशन की शुरुआत करी जाए भाई, जरा पढ़ लिया आपने सवाल क्या? ये कहते हैं 19.5 CH2CF इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो मेरी जैसे कि आदत है, मैं यहां पर एक ड्राइंग बना लेता हूं। यहां पर अब की बार वाटर है, पिछले क्वेश्चन में बेंजीन था, तो नाउ वी हैव वाटर इज इक्वल टू 500 ग्राम्स। देखा आपने? ओके, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब दे रखा है हमें डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर, अब देखिए आई निकालना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये क्या चीज है? तो पहले मैं इसको यहां से देके हटा करके बताता हूं। वैन हॉफ फैक्टर तो हमें पता है क्या होता है, वैन हॉफ फैक्टर तो हम जानते हैं कि आई को कहते हैं, हम लोग का क्वेश्चन ही यही चल रहा है पूरा का पूरा यहां पर। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास में ये क्या चीज है। ठीक है, तो आप देखिए कि हमारे पास में ये तो आपके पास बच्चों ये आपका जो सॉल्यूशन अभी मैं यहां कह रहा था, आई निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है के। हो सकता है कि ये बहुत सारे बच्चे अभी नहीं जानते हो, क्योंकि 11th क्लास में पढ़ते थे, मे बी कि आप इसको भूल चुके हो। कोई बात नहीं, भूल भी चुके हैं, अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर थीम पर आते हैं, कहना क्या चाहते हैं। हमारे पास में बच्चों है फ्लोरो एसिटिक एसिड, ये देखिए, मुझे नाम कैसे पता है, उसने दे रखा आपको, फ्लोरो एसिटिक एसिड CH2FCOOH। इसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास में डिसोसिएशन हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में वो खुद बता देता है, तो डिसोसिएशन कैसे होगा, अब क्योंकि वो एसिड है तो ये क्या बना देगा, COO- और H+। तो जैसा कि हम लोग अभी शुरू से लेकर के चल रहे हैं कि यहां पर आपका आई का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, ये आपके पास हो गया 1, चाहे तो मैं पूरा करके दिखाता हूं, कल मैंने आपको सिखाया था ये, कल का मतलब मेरा होता है पिछली क्लास में, है ना, अल्फा और अल्फा, कल ये हम लोगों ने करा था ये वाली बात, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, कल मैं आपको ये पूरा करा चुका हूं। 1 माइनस अल्फा, कल की क्लास में यानी कि पिछली क्लास में ये चीज मैंने बहुत डिटेल में कराई थी। ये आपके पास में क्या बनकर तैयार हो रहा है, बेसिकली देखा जाए तो बाइनरी कंपाउंड, है ना भाई। कल की क्लास में आपने देखा था ये बाइनरी कंपाउंड है। क्यों भाई, सब बच्चे समझ रहे हैं इस बात को? तो अब हम क्या होगा कि इस पूरी चीज की हेल्प से हम यहां पर पहले आई के देखिए, अब हमारी क्रोनोलॉजी क्या होगी वो ये देखिए आप, पहले मैं इसको यहां पर आपको लिखने का, इसको मैं हटाने जा रहा हूं। हमारी जो पूरी क्रोनोलॉजी है वो ये रहेगी कि सबसे पहले आपने देखा I = 1 + अल्फा होता है, और अब मैं आपको बता दूं डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। क्लास 11 के इक्विलिब्रियम में इसको हम पढ़ा करते थे, तो एक डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो कुछ ये होता है फॉर्मूला, Ka = हमारे पास में देखिए Ka =
सी एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा। तो अगर मैं किसी तरह से इस पे पहले आई निकाल लेता हूं, जो इसने पूछा भी है हमसे, फिर मैं आई की हेल्प से आपको बताऊंगा कि एल्फा कितना हो जाएगा, फिर एल्फा को मैं यहां पर रख दूंगा, तो इससे हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा। अब कभी कभी कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर एक बार ये प्लीज बता दिए, क्योंकि हम इसको 11th क्लास में थे और हमारा गलती है कि हमें ये बात नहीं पता है। तो मैंने कहा चलो यार, अब बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा ही काम है कि हम उसको समझाएं। देखिए ऐसे होता है, CH2FCOOH कंपाउंड जब डिसोशिएट होगा तो ये हो जाएगा CH2FCOO माइनस और H प्लस। ये बताना पड़ता है, वो बच्चे हैं क्या करें। 1 माइनस एल्फा एल्फा एल्फा। अब देखिए हमारी एजम्पशन ये है कि ये 1 मोल है, लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं है कि 1 मोल हो सकता है 2 मोल हो, 3 मोल हो। तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज करिए C है, मुझे नहीं पता कितनी, तो मैं क्या करूंगा, सब चीजों को C से मल्टीप्लाई कर दूंगा, C अल्फा C अल्फा C अल्फा। देखिए मैंने बोला है यहां पर, क्या बोला मैंने आपके सामने, C कॉन्सेंट्रेशन। अगर इसकी 2 है 3 है, उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। नाउ 11th क्लास में हम पढ़ते थे डिसोसिएशन का फॉर्मूला CH2COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH2FCOOH। नाउ आई होप आपको याद आ जाना चाहिए। तो आपके पास में देखिए बच्चों, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस एल्फा। ये एक C से एक C कैंसिल हो गया और ये फॉर्मूला आ गया बच्चा पार्टी हमारे पास, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा। C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एल्फा, ये हमारे पास में बन के तैयार हो गया, जो मैंने आपके सामने ये प्रूफ करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग अगले स्टेप के ऊपर मूव कर जाते हैं और देखिए यहां पर मैं इस चीज को पूरा रब कर देता हूं। ठीक है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पर भी दिखाने की। तो फिलहाल के तौर पर देखिए, नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सबसे पहला काम बच्चा पार्टी हम लोग निकाले जा रहे हैं यहां पर आई की वैल्यू। तो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF दे रखा है बच्चों 1, I की वैल्यू मुझे निकालनी है। KF की वैल्यू देखिए यहां पर उसने, आप देखेंगे दिया हुआ नहीं है, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लासेस में ये वाली बात बोली थी कि वाटर के केस में KF और KB हमें पता होना चाहिए। 0.52 हो जाएगा हमारे पास में यहां पर KB और 1.86 हो जाएगा KF। वैसे गिवन होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो गए, ये तो बुक से क्वेश्चन हमने लिया वहां पर नहीं दे रखा है, लेकिन एग्जामिनेशन पर आपको वो देगा। बुक ने इसलिए नहीं लिखा है, बुक ने कहा कि हम सारे क्वेश्चन में तो बता रहे हैं आपको बार बार 1.86 या फिर पहले भी लिखा हुआ है, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप बेफिक्र रहिए, KF गिवन होगा। ठीक है ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, मोल्स अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोल्स का फॉर्मूला आप देखिए, क्योंकि बहुत सवाल करा चुका हूं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग इस साइड। देखिए CH2FCOOH, देखिए बच्चों मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर रहा हूं। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 into 1, फ्लोरीन का 19, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 6 into 32 प्लस हाइड्रोजन का 1। ये सारी चीजों को आप अगर यहां पर निकालने वाले हैं तो देखिए 12 प्लस 2 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 33 हो गया, तो ये आपका वैल्यू आएगा बच्चों 78। देख लें आप, इट विल बी 78। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आने वाला है 78, आप जोड़ लीजिए इतने आएगा। तो मैंने वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रख दिया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अभी 500 ग्राम है, 500 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे किस चीज से, 100 से, तो ये हो गया आपका 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा। तो देखिए आपके पास में I की जो वैल्यू है वो किस तरह से, I इंटू 1.86 इंटू 19.5, उसका वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 78, 1/2 की वैल्यू हो गई 0.5। तो इस तरह से हम I की वैल्यू कैलकुलेट जब कर रहे होंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास में 1.07। आप देखिए I निकाल सकते हैं, 78 इंटू 5
डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 19.5। 1 तो आई की जो वैल्यू हमारे पास में आ रही है, पूरी यहां पर वैल्यूज निकल करके वो आ रही है हमारे पास में 1.07। ठीक है, 1.07। ये देखो भाई, सब लोग चेक कर लो अपनी अपनी कॉपीज को, कैलकुलेटर निकाल लो। चाहो तो, आपको मेरी बात पे विश्वास अगर नहीं है तो आप इस चीज को चेक कर लीजिए। आई की वैल्यू 1.07 आने जा रही है। ठीक है भाई, आई की वैल्यू जो है हमारे पास में 1.07 आने जा रही है। तो ये हो गया आई की वैल्यू। अब हम लोग इसको यहां से हटा देते हैं, आई की वैल्यू निपट चुकी है। और फिर अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप आई की हेल्प से क्या करने वाले हैं भाई, के ए की वैल्यू निकालेंगे। देखिए भाई, यहां पर आई की हेल्प से पहले तो आप अल्फा बताने वाले हैं, ठीक है ना। पहले तो आप क्या करेंगे, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, यहां से आप देख सकते हैं आई -1। आई की वैल्यू अभी आपने देख लिया 1.07 था, ठीक है ना। -1 दिस इज इक्वल टू 0.07, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। और फाइनली के अल्फा इज इक्वल टू सी। सी फिर वही कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, 500 ग्राम डिवाइड बाय 1000 इनटू, अब देखिए फॉर्मूला में यहां पर अल्फा का स्क्वायर यानी कि 0.07 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.07। ये सारी वैल्यूज को रखने के बाद में जब आप इसकी कैलकुलेशन को फाइनलाइज करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आएगा अल्फा का, फाइनली आप नोट कर लीजिए 2.634 इंटू 10 टू द पावर -3। अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लो, चेक कर लो। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं कि के ए की वैल्यू यहां पर 2.634 इंटू 10 टू द पावर -3 आ रही है। फाइन, तो ये हमारे पास है बच्चों, क्वेश्चन पूरा हो जाता है यहां पर। और अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए भाई, और चलो भाई नेक्स्ट सवाल लाया जाए सामने हमारे। ये आ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट पढ़ लीजिए आप यहां पर। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ओके, अब की बार सवाल आ गया बच्चों अपन लोगों के पास में किस चीज का भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर का सवाल आ गया भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ K2SO4 in 2 लीटर ऑफ वाटर assuming it is completely dissociated। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो देखो डिसोशिएटेड हो रहा है बच्चों, K2SO4। अगर आप मेरी बात कल की पिछली क्लास की याद रखी हो तो ये A2B टाइप का कंपाउंड है, या जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था BaCl2 टाइप का कंपाउंड है। इसकी आई कंप्लीट डिसोसिएशन के ऊपर 3 आती है। कैसे आती है मैं एक बार फिर से आपकी हेल्प कर देता हूं, नहीं तो आप पिछली लास्ट क्लास देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में मैंने सिखाया था आप लोगों को। 1 में से अगर आपका अल्फा हो गया ब्रेक तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, और ये अल्फा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, एक अल्फा गायब, I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। मैंने कल आपको बताया था कि जब अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो 1 होती है, तो I की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगी आपके पास में, 1 प्लस 2 इंटू 1, तो I इज इक्वल टू 3। ये देखिए आप, इस तरह से आपने देख लिया यहां पर कि हमारे पास में ये आपका कंपाउंड तैयार हो चुका है, I इज इक्वल टू 3 है। और अब ये कब आएगा, जब कंप्लीटली डिसोशिएटेड हो गया। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, I की वैल्यू 3 रखते हो, और फिर इसके बाद में बच्चों फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT, कॉन्सेंट्रेशन वेट ऑफ K2SO4 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2SO4 इनटू वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऐसी तो होता है ना भाई, कॉन्सेंट्रेशन क्या था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोल्स किसे कहते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
बहुत सारे बच्चे जो है ना बार बार ये घपला करते रहते हैं, इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है। मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ये देखो भाई यहां पर आ गया अपने पास में इनटू आर। आर मैंने आपको पहले कह दिया 0.0821 रखा जाएगा यहां पर। और टेम्परेचर देखिए आप कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आपने केल्विन में चेंज करना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड 273 जोड़ देंगे हम लोग, इट विल बिकम 298 केल्विन। ये इधर कर दिया मैंने, बस खत्म खेल सारा। वेट आप यहां पर रखें K2SO4 का कितना 25 mg है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज mg मिलीग्राम। एग्जामिनेशन पे ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर ग्राम होता तो हम लोग इसको ऐसे रहते, बट मिलीग्राम है तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका आप कैलकुलेट कर लेंगे। K2SO4 का 174 आएगा, अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे निकाला जाता है ये। इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है 2 लीटर्स, 0.0821 आर की वैल्यू 821 इंटू 298। ये वैल्यू सारी आप यहां पर रख करके जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा निकल करके 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। तो बच्चों लोग ये हमारा हो गया आज का न्यूमेरिकल पूरा। वंडरफुल क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारे पास में ये देखिए। अच्छा, किसी बच्चे को अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है कि K2SO4 का कैसे निकलना, मे भी आपके यहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे हों, ऐसे भी हमारे पास में कमजोर बच्चे हो सकते हैं कभी, हालांकि ये आसान बात थी। तो K2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे आप लोग, तो कैसे निकालेंगे भाई? अच्छा, आपको सब चीजें गिवन होती है, पोटेशियम का एटॉमिक मास गिवन होगा, सब चीजें गिवन होंगी। तो आप यहां पर देखिए इस तरह से करने वाले हैं। पोटेशियम का 39 आपको गिवन होगा, सल्फर का हम जानते हैं 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 होता है। आप इन सब चीजों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो इट विल कम एज 174 ग्राम, जो कि मैंने यहां पर देखिए लिख रखा है। तो देखिए 25 मिलीग्राम आपका था, ये गिवन है आपके पास में 25 मिलीग्राम रख दिया, आर की वैल्यू रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बच्चों यहां पर कर देते हैं क्लीन। और अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, वो नेक्स्ट सेक्शन पर होगा हेनरीज लॉ के ऊपर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जिसको हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ। और फिर हम इस चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं। एक मैसेज आप सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहां पर एक क्लास शुरू करने जा रहा हूं जो कि क्लास 12 के बोर्ड के अंदर सैंपल पेपर मैं आपको यहां पर सॉल्व करवाऊंगा। तो मैं अपनी तरफ से 5 सैंपल पेपर आपको कराने वाला हूं। लेकिन अब आपको करना क्या होगा कि हमारा जो सैंपल पेपर है यहां पर हम लोग उसको डिस्प्ले तो करेंगे, मगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि एडविन क्लासेस के नाम से ही बना हुआ है, उसके अंदर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं उस पेपर को, अपने पास रखिए। मैं अलग क्लासेस में, यानी कि ये सीक्वेंस चल रही है हमारे पास सॉल्यूशन की, और अब मैं एक सीक्वेंस शुरू करूंगा पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस, जिसमें कि मैं आपको 5 सैंपल पेपर करवाऊंगा। और उम्मीद ये रहेगी कि बोर्ड का पेपर इस साल का ज्यादा से ज्यादा सवाल उन्हीं सैंपल पेपर्स में से आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग यहां पर आज की क्लास खत्म करते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।